दोनों बंधुओं को यज्ञ की रक्षा के लिए आदेशित कर दिया गया कि जाओ दोनों बंधु मिलकर महामुनि की यज्ञ पूर्ण कराओ। लेकिन मन में संकोच है कि माँ का आशीर्वाद तो अभी शेष रह गया है और एक माँ के आशीष के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक माता का आशीर्वाद हम प्राप्त न कर लें, आप हमें आदेशित करें मैया के भवन में जाकर हम माँ का भी आशीष प्राप्त। क्यों नहीं धर्मात्मा राम, क्योंकि चाहे इस जननी का हो, जननी का जो जननी का है वो कभी न शंका खाता है। और जब मैया का आशीर्वाद पुत्र को प्राप्त हो जाता है तो बैरी ही क्या सन्मुख यदि काल आए तो उस पर भी वो जय पाता है। इसलिए मेरा तुम दोनों बंधुओं को आदेश है कि जाओ और जाकर के अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके यहीं पर मैं मिलूंगा, यहीं अति शीघ्र ही तुम दोनों बंधु उपस्थित हो। कल्याण। जननी भवन गए प्रभु, 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 जननी। आओ बेटा राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी मेरा राम मुझसे मिलने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करता है। क्या राम आज अपनी मैया को भूल गया? सोच ही रही थी कि अचानक तुम दिखाई दे पड़े। राम देख रही हूँ आज दोनों बंधु एक साथ कहाँ को चल दिए। राम क्या सरजू मैया के किनारे अपने बाल सखाओं के साथ गेंद खेलने के लिए जा रहे हो या फिर मणि पर्वत पर शिकार करने के लिए जा रहे हो? कहो कहो लाल, कहाँ जा रहे हो? हे मैया, हे मैया, हम दोनों बंधु महामुनि श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए वन की ओर जा रहे हैं और उनकी यज्ञ की रक्षा तभी पूर्ण होगी जब हम उनके साथ होंगे। माता बन को जात हो कौशिक मुनि के साथ सुख से आज्ञा दीजिए, रखो शीश पर हाथ। अगर आपकी आज्ञा हो गई तो अवश्य यज्ञ की रक्षा होगी। हे मैया, बन के मुनि मख रखवाला जाता माँ तेरा लाल, बन के मुनि मख रखवाला जाता माँ तेरा लाला, करके धनुवार दे दो माँ का बता, बन के मुनि मख रखवाला जाता माँ तेरा लाला, करके धनुवार दे दो माँ का बता। और भैया कौन आया है, किस कारण से आया है, कहना है। आए हैं अयोध्या जी मन में विश्वास, आए हैं अयोध्या जी मन में विश्वास, आए हैं अयोध्या जी मन में विश्वास, पुलित परिस्थिति जाऊंगा आज, कष्टों को भी सहूंगा, कष्टों को भी सहूंगा, मुझमें बलवासी वीरों में बलवंतवाला, वीरों में बलवंतवाला, मारूंगा खलबली
माला बीनों में बन माला मारूंगा खटपट माला घूंघट फूल की परिछाल देखो आगे का बनती फूल बजरंग वाला जाता माथे आला लेकर घर में इस संसार में हर एक माँ यही चाहती है कि मेरा पुत्र कभी मेरे नेत्रों से ओझल ना हो। देखो ना, जैसे ही कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए हम दोनों बंधु वन की ओर जा रहे हैं तो माँ के नेत्रों से अश्रु छलक उठे, क्योंकि माँ को इस संसार में और कोई प्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ के नैनों का तारा वो पुत्र ही होता है जो सदैव माँ के समीप रहता है। जन्मदात्री माँ का स्वभाव तो बड़ा ही विलक्षण होता है। संसार की एक रीत है, सफल व्यक्ति का साथ देने के लिए अनेकों लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति का कोई साथ नहीं देना चाहता है। परंतु माँ तो अपने असफल पुत्र का भी निरंतर साथ देती है। ये माँ का वात्सल्य है। पुण्य में भाग सभी लेना चाहते हैं, परंतु पाप में कोई भाग नहीं लेना चाहता है। लेकिन माँ तो अपने उस पापी बेटे को भी अपने हृदय में ही स्थान देती है। ये माँ की ममता है। माँ भैरवी, इस संसार में माँ से बढ़कर प्यार नहीं जग में किसी और का। इस संसार में माँ से बढ़कर प्यार नहीं इस जग में किसी और का। माँ से बढ़कर इस संसार में दुलार नहीं किसी और का। करती है प्यार हर समय अपने पुत्र के जीवन से एक माँ, और नेत्रों से ओझल नहीं करती है एक माँ अपने पुत्र को। कहना है मेरी मैया मैया इससे बढ़कर के भी कोई इससे बढ़कर के भी कोई कोमल नहीं। माँ के जैसा दुनिया में कोई दिल, माँ के जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, इससे बढ़कर के भी कोई कोमल नहीं। इससे बढ़कर के भी कोई कोमल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जी का नाम
पुकारे वह किस्मत वाले होते हैं, वह किस्मत वाले होते हैं। इससे बढ़ करके इससे बढ़ करके भी अब तो कौन नहीं, इससे बढ़ करके भी अब तो कौन नहीं। आपके दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, आपके दिल जैसा दुनिया मेरे लाल, तुम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ उनकी अग्र रक्षा के लिए जा रहे हो। महाराज ने तुम्हें महामुनि विश्वामित्र जी के साथ वन जाने की आज्ञा भी दे दी और तुम मेरे पास चले आए। लाल, मैं तुम्हें कैसे वन जाने की आज्ञा दे दूं? लाल, अभी तो मुझे मां बनने का सौभाग्य भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है। महाराज ने तनिक भी नहीं सोचा मेरे नन्हे नन्हे सुकुमार बालक इन महलों को छोड़कर वहां जंगलों में राक्षसों से कैसे सामना करेंगे। मेरे लाल, मैंने तुम्हें अपनी उंगली पकड़ के इस आंगन में चलना सिखाया है, अपने इन हाथों से भोजन कराया है। फिर लाल, मैं तुम्हें अपने मुख से कैसे आज्ञा दे दूं? लाल, और उंगली पकड़ के तू मेरी चला, मैंने अपनी इस ममता की आंचल में तुम्हें पाला है मेरे लाल। फिर मैं बन जाने की आज्ञा तुम्हें कैसे दे दूं? लाल, और उंगली पकड़ के तू मेरी चला, और ममता के जल में पड़ा